नमस्कार। एक सरकारी कर्मचारी के सेवा काल में सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार से वेतन बढ़ोतरी किए जाने का प्रावधान रहता है। वेतन बढ़ोतरी के संबंध में सबसे पहले अगर हम देखें तो स्थायीकरण के बाद में एक तो वेतन वृद्धि जो प्रतिवर्ष 1 जुलाई को दी जाती है किसी भी सरकारी कर्मचारी को, और कुछ मामलों में 1 जनवरी को भी वेतन वृद्धि का प्रावधान है। मतलब 1 वर्ष में 1 बार वेतन वृद्धि का लाभ ले सकते हैं। इसके साथ-साथ साल में 2 बार महंगाई भत्ता दर बढ़ाकर भी सरकारी कर्मचारी के वेतन में वृद्धि का प्रावधान किया गया है। इसके साथ-साथ एक और प्रावधान जो एक लंबी अवधि के बाद में किसी भी सरकारी कर्मचारी के वेतनमान में बढ़ोतरी करता है, वो है वेतन आयोग या फिर वेतनमान से एक प्रकार से वेतन का निर्धारण करना, या फिर यूँ कह सकते हैं कि पुनः निर्धारण करना। अगर हम बात करें पिछले 1-2 वेतन आयोग की, तो वेतनमान है वो वेतन आयोग के गठन की शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार एक निश्चित अवधि के बाद में वेतन आयोग का गठन करता है। वर्तमान में 7वां वेतन आयोग है वो सरकारी कर्मचारियों के लिए चल रहा है, और कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो अब भी 5वें और 6ठे वेतन आयोग में अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो परंपरा ये रही है कि प्रति 10 वर्ष के बाद में एक वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार की ओर से किया जाता है, और उसी वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर अलग-अलग राज्य अलग-अलग स्तर पर है वो वेतनमान निर्धारित करती है, और केंद्र सरकार है वो अपने स्तर पर लागू भी उसे अपने स्तर पर करती है। अगर हम बात करें पिछले 3 वेतनमानों की, जो 5वां, 6ठा और 7वां, तो इसे हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि 10 साल के अंतराल के बाद में पिछले जो 3 वेतनमान है वो लाए गए और उसे लागू भी किया गया। अगर 5वें वेतनमान की बात करें तो इसका गठन 1994 में यानी 1994 में किया गया, और इसकी जो सिफारिशें हैं वो 1 जनवरी 1996 से लागू की गई। ठीक है। 6ठा वेतनमान जो 2 साल पहले गठन होना था वो 2 साल बाद में गठित किया गया, और वो 2006 में यानी कि 2004 में गठित होना था, उसकी बजाय 2006 में गठन हुआ, और गठन के बाद में यानी कि भले ही उसी बैक डेट में लागू कर दिया गया, 1 जनवरी 2006 से लागू कर दिया गया। 7वां वेतनमान जिसका गठन है वो 2014 में ही हो गया था, यानी कि उसके बाद में इसकी सिफारिशें हैं वो 15 में आ गई थी, और उसे लागू किया गया था 1 जनवरी 2016 से। मतलब हम राज्य सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की, तो यहाँ पे है वो 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतनमान लागू कर दिया गया था। अब दरअसल आपने 2 दिन पहले कुछ व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से देखा होगा कि सरकार है वो अब अपने स्तर पर 8वें वेतनमान को लाने की तैयारी कर रही है। तो इस संबंध में सरकारी स्तर पर हमारे पास कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जिससे ये पुख्ता सबूत मिले कि सरकार अपने स्तर पर 8वें वेतन आयोग के गठन की तैयारी में है या इस प्रकार से दिए जाने का प्रावधान करने वाली है। अगर हम बात करें 8वें वेतनमान की, क्योंकि 7वां वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, तो हम बात करें तो अगर 8वां वेतनमान आता तो कब लागू होता, तो 1 जनवरी 2026 से लागू होना है। लेकिन उस बीच अब भी हमारे पास 2 साल का समय है, तो मतलब 1 डेढ़ साल का समय है। तो ऐसी स्थिति में अभी की स्थिति के अनुसार देखें तो सरकारी स्तर पर ऐसा कुछ भी प्रयास नज़र नहीं आ रहा है कि वो 8वें वेतनमान का गठन करने जा रही है। अगर इस प्रकार से 8वें वेतनमान गठित होता है और सरकारी कर्मचारियों को लाभ दिया जाता है, तो हम पिछले 2 वेतनमानों की अगर बात करें तो जो न्यूनतम वेतन है वो किस प्रकार से बढ़ता है। अगर 8वां वेतनमान 2026 में लागू होता है तो कितनी संभावना है कि सरकारी कर्मचारियों का वेतनमान न्यूनतम कितना किया जा सकता है। अगर हम 6ठे वेतनमान की बात करें तो उस समय है वो न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये फिक्स किया गया था, और 7वें वेतनमान की बात करें तो न्यूनतम वेतन है वो 18,000 रुपये निर्धारित किया गया था। और अगर 8वां वेतनमान निश्चित समयावधि के में लागू किया जाता है तो ये संभावना बताई जा रही है कि ये जो 8वें वेतनमान में सरकारी कर्मचारियों के लिए जो न्यूनतम वेतन होगा वो 35,000 के आसपास रह सकता है। ऐसी संभावना बताई जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है उसी प्रकार से अगर हम पिछले 10 साल का इतिहास देखें तो ये पाते हैं कि इस प्रकार से इस गति से वेतनमान बढ़ाया जा सकता है। अभी केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतनमान को लेकर कोई भी स्पष्ट संकेत नहीं दिए गए हैं।
जैसे ही इस प्रकार की न्यूज़ आती है तो सभी कर्मचारियों के लिए एक प्रकार से खुशखबरी होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।